हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 11 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट्स पढ़ा था, पैरेलल प्लेट्स के बारे में। अब लेक्चर नंबर 12 हमारा शुरू हो गया है, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के कारण। ठीक है, अब एक शेल आपके स्क्रीन में सामने है, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केसेस इसमें पढ़ने हैं। पहला केस, अगर हमें कोई पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इट लाइज आउटसाइड द शेल, एक ऑन द शेल और एक इनसाइड। ये 3 कंडीशंस हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप साथ में फिगर बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, क्लियर। अब इसके कारण देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेडियली आउटवर्ड है उसका डायरेक्शन शो करेंगे इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो मैंने चारों तरफ शो कर दिया है, क्लियर। चलिए, अब हम लिखते हैं साथ में, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज रेडियली आउटवर्ड। अब हमारा जो पहला कंडीशन है, ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला कंडीशन है वो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन P lies outside the shell, when P lies outside spherical shell, when P lies outside spherical shell। अब अगर P पॉइंट, एक P पॉइंट लेते हैं, देखिए ये ले लिया, मान लीजिए हमने एक P पॉइंट, इस P पॉइंट पे हमें निकालना है। अब ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहां पे क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये स्क्रीन पे आपके इस तरीके से ये बना दिया मैंने एक गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा इक्वली लेके चलना है हमें। ये देखो, ये गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, गॉसियन सरफेस आपको पता है क्या होता है, हमने गॉस लॉ से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल चार्ज। अब यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, देखो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए ये है सिग्मा। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है, रेडियस ले लेते हैं हम आर, रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। और ये जो पी पॉइंट हमने लिया है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर एज स्मॉल आर। इस पी पॉइंट की डिस्टेंस ले लेते हैं हम स्मॉल आर। अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो पहले तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर तो हमारा कैपिटल होगा यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो फ्लक्स, हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हमारे पास, ई एस और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों केस को लिख के इसको इक्वेट कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, फ्लक्स। दूसरे कंडीशन में यहाँ लिख लो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अच्छा, सरफेस एरिया कितना होगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई, सॉरी कैपिटल आर, ये गॉस लॉ का, ये गॉस लॉ का सरफेस है ना, 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर होगा इसमें। ठीक है, गॉसियन सरफेस का, इसको डिनोट कर दो, दिस इज द गॉसियन सरफेस। क्लियर, ये हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो फिगर समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो गॉसियन सरफेस है, स्मॉल आर, पी पॉइंट की डिस्टेंस, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है। पहला कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, व्हेन पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो उसके कारण फ्लक्स निकाल लिया। अब इसी केस में हम क्या करेंगे, बाय द गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स देखो,
इक्वेशन 1 से हमने ये फ्लक्स कितना निकाला, E इंटू 4πr², इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना आएगा, 1/4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसानी से सिंपल सा डेरिवेशन ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। और देखो ये कितना आ रहा है, ये उतना ही आ रहा है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि भाई आपका जो ये जो स्फेरिकल शेल है ये ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि सारा के सारा चार्ज उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि एक्सप्रेशन वही आ रहा है पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज k⁴r² और 1/4π0। ठीक है, क्यू बाय, अच्छा ये r² इधर लिख लो, एप्सिलॉन नॉट इधर लिख लो, ये जो पार्ट है ना इसको एक्सचेंज कर लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 4πε0 क्यू बाय r²। क्लियर, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो ई एक्टर इक्वल टू 1/4π क्यू बाय r² इंटू r कैप जुड़ जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलो इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, व्हेन P lies on the shell या ऑन स्फेरिकल शेल। मतलब P lies on स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, देखो इधर देखो, आप फिगर देखो, दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पे। P lies on स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, मेन है फिगर को ध्यान से देखो। P lies on स्फेरिकल शेल मतलब कि जो ये R डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। R डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन पुट करनी है, बाकी और कुछ कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यही हमारा रेडियस हो गया, यही आपका पॉइंट का P पॉइंट का डिस्टेंस भी हो गया और यही रेडियस भी हो गया। ठीक है, अब इसके कारण हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू एस, दैट इज इक्वल टू E इंटू 4π और r²। अब ये r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4πr²। पिछली बार स्मॉल r लिखा था क्योंकि P पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा था। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा, और फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बाय गॉस लॉ। ठीक है, गॉस थ्योरम, दोनों ही को इक्वेट कर देंगे। इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। आप यहां लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय r² हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इस पे टोटल चार्ज जो हमने निकाला था, स्टार्टिंग में हमने एक चीज लिखी थी, ये देखो टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ये किस पे है, इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये जो टोटल चार्ज अपने Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा लिखा था, इसे यहां पे पुट कर देंगे। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन ए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन ए, और इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो इसको अगर हम यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां लिख लो फ्रॉम ए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह क्या आएगा, 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन, ठीक है, और ये कितना था नीचे r²। तो देखो r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, E इज इक्वल्स टू कितना बचा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, कल ही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में एक्सप्रेशन यही आया था, आपको याद होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो ये हमारा था व्हेन P लाइज ऑन द शेल। अब जो तीसरा कंडीशन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है व्हेन द P पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेशन हमें क्या पढ़ना है, द P पॉइंट्स लाइज इनसाइड द शेल। चलो तीसरा एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। थर्ड, when P lies
इनसाइड शेल या इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक शेल बना लेते हैं, ये है। अब इसमें पी पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, मान लेते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस जो कि इस पी पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए इक्वल नहीं है, थोड़ा सा इक्वल बना लेते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, क्या है ये, गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब देखो, इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे पहले। इस P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, R, और रेडियस कितना होगा भाई स्फीयर का, R। आर आर दोनों बोल तो दिया, एक कैपिटल एक स्मॉल है। कैपिटल कौन सा है, ये वाला। स्मॉल कौन सा है, P पॉइंट की डिस्टेंस जो शुरू से लेते हुए आ रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कितना था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलो, इनसाइड द दिस स्फेरिकल शेल कंडक्टर, हम ये कंडीशन कौन सा है, एक मिनट, कंडीशन है हमारी ये R इज लेस देन R, ये कंडीशन है। कभी कभी कंडीशन के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। यहाँ पे R मतलब जो P पॉइंट की डिस्टेंस है वो उसके रेडियस से कम है। देखो, इनसाइड द शेल द चार्ज इज 0, इस चीज को याद रखना। चलो, एक्सप्रेशन हमारा वही रहेगा। सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, फाई इज इक्वल टू ES, तो E इंटू 4 पाई। अब देखो आर स्क्वायर कौन सा आएगा, गॉसियन सरफेस स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन, फिर से ये सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट कर दो, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये तो वही एक्सप्रेशन आ गया। नहीं, अभी Q की वैल्यू पुट नहीं करी है। जब Q की वैल्यू पुट करोगे तो यहीं से इक्वेशन E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारा 0 है। तो ये हमारे 3 डेरिवेशन था, छोटा सा पार्ट था आपका एक्सप्रेशन का, डेरिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू।